नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। आज डिबेट में सिर्फ मोनोलॉग और आपको बताएंगे नॉर्थ इंडिया के दो बड़े बिजनेसमैन, उनकी हालत क्यों खराब हो गई। क्या उनकी हालत को बिगाड़ने में किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक हस्ती का हाथ रहा, या यूं कहें कि राजनीति से उनका रिश्ता उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। क्या वो अर्श से फर्श पे आ गए हैं? क्या उनकी हालत आज के दिन में, मतलब 2023 में, बहुत ही खराब है? और बिजनेस के हिसाब से वो क्या बात रही जिससे ऐसे दोनों बिजनेसमैन की हालत खराब हो गई? तो आज मैं बताऊंगा उत्तर भारत के और खास तौर से उत्तर प्रदेश से जो उनकी कार्यभूमि रही, सबसे ज्यादा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में रहा। आज उसी उत्तर प्रदेश से आने वाले दो बड़े व्यवसायी जिनकी हालत आज खस्ता हो गई है। इतनी खस्ता हो गई है कि मुझे हमारे नेटवर्क को एक ग्रुप से तो लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमारे बारे में आप कुछ क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बताते। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसमें से एक ग्रुप है सहारा इंडिया परिवार और दूसरा ग्रुप है जयप्रकाश ग्रुप, जेपी ग्रुप के नाम से मशहूर है। और मैं जिस वक्त आपसे मुखातिब हो रहा हूं, जिस स्टूडियो में बैठा हूं, जिस जगह पे हूं, एक प्रकार से इस सब की मिल्कियत कभी किसी जमाने में, किसी वक्त जेपी ग्रुप के साथ हुआ करता था। लेकिन आज जेपी ग्रुप की हालत खराब है, सहारा इंडिया परिवार की भी हालत खराब है। 12 लाख एम्प्लॉय जो उनके डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं, उनके बैंकिंग ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, नॉन बैंकिंग ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट मार्केटिंग एजेंट्स हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, और इस सबको जोड़ करके सहारा इंडिया परिवार की जो कैपेसिटी है एम्प्लॉय की, वो 12 लाख की कैपेसिटी है। किसी जमाने में सहारा इंडिया परिवार की तूती बोलती थी और 2004-06 में तो उनकी तूती इस कदर बोल रही थी कि टाइम मैगजीन ने उन्हें जगह दिया। 10, 11, 12 के दौर में सहारा इंडिया परिवार की तूती ऐसे बोल रही थी कि इंडिया टुडे ग्रुप के टॉप 10 पावरफुल हस्तियों में एक थे सुब्रत रॉय सहारा। आखिर सुब्रत रॉय सहारा को इस दौर से क्यों गुजरना पड़ रहा है? और जयप्रकाश गौड़ जो जेपी ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हें भी खस्ता हाल से क्यों गुजरना पड़ रहा है? क्या उनके साथ कोई बाजीगरी हो गई? किसी खास शख्स से रिश्ते की वजह से उनको अपने बिजनेस में बवंडर झेलना पड़ा और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। वो नेता कौन है, वो पॉलिटिकल पार्टी कौन है जिससे इनके रिश्ते रहे? आप में से बहुत सारे लोग तो अनुमान लगा रहे होंगे। आज नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर के जो चर्चा हो रही है, किसी जमाने में सुब्रत रॉय सहारा और एक खास व्यक्ति के रिश्ते के बारे में
चर्चा सरेआम होती थी। और उसी प्रकार से जयप्रकाश गौड़ के भी रिश्ते की चर्चा सरेआम होती थी। आज अब उनके उन रिश्तों की बात नहीं होती, क्योंकि अब ये उतनी बड़ी ताकत बिजनेस वर्ल्ड में नहीं रह गए। अब आप कहेंगे कि मैंने इन दोनों का ही एग्जाम्पल चुना क्यों आपके लिए। 1979 में जयप्रकाश गौड़ की व्यापारिक यात्रा शुरू हुई और 1978 में सुब्रत रॉय सहारा की यात्रा शुरू हुई। 1 साल का फर्क। इस 1 साल के फर्क से 2 बिजनेसमैन आगे बढ़ते हैं, बिजनेस में कदम रखते हैं, और वो कदम एक एक करके इतना मजबूत होते जाता है, इतना मजबूत होते जाता है कि सुब्रत रॉय सहारा का एम्पायर 12 लाख एम्प्लॉय की मजबूती तक पहुंच जाता है, और खुद जयप्रकाश गौड़ का एम्प्लॉय हजारों में पहुंच जाता है। अब उसके आंकड़े आपको शोध करने लगेंगे तो उस तरह से नहीं मिलेंगे। नेटवर्थ तो लाखों करोड़ में है, लेकिन जो सबसे बड़ी होल्डिंग्स होती है आज सुब्रत रॉय सहारा के पास आज के दिन में 33,000 एकड़ से भी ज्यादा की लैंड होल्डिंग है। अकेले एम्बी वैली 10,600 एकड़ की है। एम्बी वैली महाराष्ट्र में लोनावाला में है, और एम्बी वैली का जो एरिया है वो 10,600 एकड़ में फैला हुआ है।